ज्ञान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री श्री गौनिताई की जय, श्री की जय, श्री गौरभक्त वृंद की जय, अन्नकोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, निताई गौर शीतनाथ All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru Shri Hare Krishna. सभी भक्तों का ऑनलाइन भक्तों का जो है हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज जो है चौथे स्कंद का 17वां अध्याय और उसका आखिरी श्लोक जो है वो उसका पारायण है। तो आज के श्लोक के साथ साथ जो है 17वां अध्याय जो है वो खत्म हो जाएगा। और अध्याय का जो शीर्षक है वो ये पृथु महाराज जो है वो भगवान वो पृथ्वी से जो है बहुत नाराज़ है। तो अभी इससे पहले जो है सारा वार्तालाप हुआ है पृथु महाराज और पृथ्वी के बीच में। और ये पृथ्वी देवी जो है वह प्रार्थना कर रही है पृथु महाराज से, क्षमा याचना कर रही है दरअसल। और उसी का आखिरी जो है ये श्लोक है, उसके साथ जो है ये क्षमा याचना समाप्त होगी और उसके बाद अगला राजा वेन की कथा जो है इसके बाद आएगा। तो फिलहाल जो है वेन कह रहा हूँ सॉरी, उसके बाद उनका हाँ आगे ये वाला मेरे ख्याल से वॉल्यूम ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका अगले वॉल्यूम पे आ जाएगा। नहीं आखिरी वॉल्यूम है इसका, पृथ्वी वही महाराज पृथ्वी द्वारा पृथ्वी का दोहन होगा उस वक्त। ओके, आइए सबसे पहले मंगलाचरण करें और उसके बाद श्लोक का पारायण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वता स्वकथा कृष्णा राम स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि हृदयन्तस्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सता विधुनोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आइए श्लोक संख्या 36 का जो है हम पारायण करें। पहले पे बोर्ड तो था ना, अच्छा उधर ही।
नहीं नहीं नहीं, मैंने रखा याद करके। नूनं जनैः इत्थम् ईश्वराणम् नूनं जनैरिथितम् ईश्वराणाम् अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञाते मोहितचित्तवर्त्माभिः न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयस्य तेभ्यो नमो वीरस्य करेभ्यः नूनं जनैर्हितम् ईश्वराणाम् नूनं जनैरिहितम् ईश्वराणाम् अस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभाभिः न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः तेभ्यो नमो वीरयस्करेभ्यः नूनं जनैर्हितम् ईश्वराणाम् नूनं जनैरिहितम् ईश्वराणाम् अस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभाभिः न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः तेभ्यो नमो वीर्यशस्करेभ्यः नूनं जनैर्हिमीश्वराणाम् नूनं जनैर्हितम् ईश्वराणाम् अस्माद्विधैस्तदूर्मर्गमाया अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीर्यस्य करेभ्यः तेभ्यो नमो वीरयस्करेभ्यः नूनं जनैर्हितम् ईश्वराणाम् नूनं जनैर्हितम् ईश्वराणाम् अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभाभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः नूनं जनैर्हितम् ईश्वराणाम् नूनं जनैर्हितम् ईश्वराणाम् अस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभाभिः न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः नूनं जनैरिहितैश्वराणाम् नूनं जनैर्हितम् ईश्वराणाम् अस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया अस्माद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया जायते मोहितचित्तवर्त्मभिः न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयस्य करेभ्यः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः धन्यवाद। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइएगा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नूनं नूनं निस्संदेह निस्संदेह जनहि जनैः जनता द्वारा जनता द्वारा ईहितम कार्यकलाप गतिविधियां गतिविधियां ईश्वराणाम ईश्वराणाम नियंताओं के नियंताओं के अस्मत् विधेय अस्मद्विधेय मेरे मेरे सदृश सदृश तात रात भगवान के भगवान के गुण गुण भौतिक प्रकृति के गुणों का भौतिक प्रकृति के गुणों का सर्ग सर्ग सृष्टि करने वाली सृष्टि करने वाली माया माया अपनी शक्ति से अपनी शक्ति से ना न कभी नहीं कभी नहीं जायते जायते समझे जाते समझे जाते मोहित मोहित मोहग्रस्त मोहग्रस्त चित्त चित्त जिनके मन जिनके मन वर्तमान वर्तमान में रास्ता रास्ता तेभ्य तेभ्यः उनको उनको नमः नमः
नमस्कार नमस्कार वीर यशक्करेभ्यः करेभ्यः, जो वीरों को भी जो वीरों को भी ख्याति प्रदान करता है। ख्याति प्रदान करता है। अनुवाद सुनिए। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ। तो पृथ्वी देवी बोल रही है। फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। बड़ा जो प्रार्थना है बड़े रोचक तरीके से खत्म किया है। तात्पर्य सुनने, तात्पर्य काफी लंबा तात्पर्य, प्रभुपाद ने काफी लंबा तात्पर्य दिया है, ध्यानपूर्वक सुनेगा। भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं। बेचारा शूद्र मानव, बेचारा शूद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सके। अतः श्री जीव गोस्वामी ने कहा है कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता, उनकी व्याख्या संभव नहीं है। तो ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। पहले भी इस बारे में यहाँ बात करी, मुझे याद है। पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित है। उनके साथ ही साथ उनके अनेक रूपों का में अपना विस्तार कर रखा है, जैसे राम, नरसिंह, वराह, संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार। ये अवतार होगा। संकर्षण बलदेव के विस्तार है और बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य है, स्वयं प्रकाश। इसलिए ये सभी अवतार कला कहलाते हैं। कला का मतलब जैसे चांद की कलाएं होती हैं, कला। ईश्वराणाम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है, यानी जितने भी विष्णु मूर्तियां हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, रामादिमूर्ति शुक्ल नियमेन तिष्ठान। तो श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। इस समस्त अवतार भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला, आंशिक विस्तार भगवान के जो है कृष्ण के आंशिक विस्तार। ओके। किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है। ईश्वराणाम शब्द बहुवचन है। ईश्वराणाम तो ईश्वर होता है, बहुवचन। अतः इससे यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर है। कई बार अब ये दूसरी तरफ चला जाता है मामला। ऐसा नहीं, वास्तव में ईश्वर तो एक है, किंतु वह अनेक रूपों में अपना विस्तार करता है और अनेक प्रकार से कार्य करता है। कभी कभी सामान्य पुरुष इससे किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। किंकर्तव्य विमूढ़ का मतलब जो है हैरान हो जाता है, हैरत में पड़ जाता है। ठीक है। और इन कार्यों को विरोधाभासी मानने लगता है। जब बात समझ नहीं आती तो कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है, किंतु ये है नहीं। भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती है, यानी कि उनका अलग अलग विस्तार करने का भी जो मकसद है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना छिपी हुई है। समझने के लिए कभी कभी ये कहा जाता है, समझने के लिए कहा जाता है, भगवान चोर के तथा गृहस्थ के भी हृदय में विद्यमान है। देखिए परेशान हो जाएंगे इस लॉजिक से आप लोग। किंतु चोर के हृदय का परमात्मा कहता है जाओ और अमुक घर से वस्तुएं चुरा लाओ, किंतु उसी समय वह गृहस्थ किसे कहता है, उसके दिल में जो परमात्मा बैठा है वो क्या कहता है, चोरों तथा सेंध लगाने वालों से होशियार रहो। बिल्कुल उल्टी बात। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए ये आदेश विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, नहीं मानना चाहिए। अभी मानने पे बात हो रही है, ठीक है, जानने में टाइम लगेगा। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से
भगवान को में समर्पित हो जाया जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांतिपूर्वक रहा जाए। तो ये जो आखिरी लाइन है इस पे कुछ और बात कर। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक, यहाँ पर जो 17वां अध्याय समाप्त होता है और बड़े प्रभुपाद ने जो है 3 अलग अलग पैराग्राफ में 3 अलग अलग टॉपिक्स छेड़े हैं। एक तो भगवान के अवतार और विस्तारों के बारे में बात करी है, दूसरा जो है प्रभुपाद ने, जो मैं यहाँ देख रहा था, दूसरा प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि कैसे भगवान को पहले जो जीव गोस्वामी को कोट करते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता उनकी व्याख्या असंभव है। यानी कि एक प्रिजम्पशन पहले हमने लिया और उसके हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि चीज़ कैसी है। और आखिरी पैराग्राफ जो है वो प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे मालूम ऐसे लगता है कि जैसे कि भगवान विरोध के काम में विरोधाभास है, एक तरफ एक बात कर रहे हैं बिल्कुल उसकी उल्टी बात कर रहे हैं। तो मगर यानी कि जब जहाँ पर जो है अपोजिंग आइडियाज़ हैं तो वहाँ पर हार्मनी या सिंथेसिस कैसे करते हैं। और आखिरी लाइन में वही बताया कि बेहतर ये होगा कि हम भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो और ऐसा करें। अब ये लाइन तो यार बड़ा ऐसा होगा कि पूर्ण रूप से शरणागत करें तो बात ही खत्म होगी। तो मगर अगर किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा, ये तीनों पैराग्राफ कन्फ्यूजिंग पैराग्राफ से, तो शरणागति करेगा कैसे? शरणागति में जज्बाती तो नहीं है। मैं यहाँ पर जो है भूरिजन प्रभु जो है इस अध्याय को जब ख़त्म कर रहे हैं, बड़े इसी आखिरी लाइन को जो है उन्होंने इसका विस्तार किया। तो मैं आप सुनिए, ये बहुत अच्छा मैच्योर सरेंडर जिसे कहते हैं, तो बहुत मैच्योर तरीके से किस तरीके से शरणागत हुआ जाता है, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। डिवोटीज एक्सेप्ट दैट दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। एक्सेप्ट यानी कि भक्त जो है वो ये मान के चलते, यानी कि ये जिसे कहते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स में होता है लेट एक्स बी इक्वल टू दिस, तो यहाँ से शुरू होते हैं कि भगवान जो है, भगवान पे हम हमेशा डिपेंडेंट है, भगवान पर जो है आश्रित। एक्नॉलेजिंग दैट डिपेंडेंस एज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, दे सरेंडर फुल्ली टू हिम इन लविंग सर्विस। ये मान के कि ये जो भगवान के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंस है, यानी कि भगवान पे जो का जो आश्रय लेना है, यही उनकी संवैधानिक शाश्वत स्थिति है। और ये लेके वो भगवान को शरणागत होते हैं और सेवा करते हैं। आश्रय से शरणागति दो अलग अलग लफ्ज है, आश्रय अलग चीज़ है, शरणागति अलग चीज़ है। ठीक, तो ऐसे जैसे भक्तिविनोद ठाकुर भी जैसे जिस तरीके से मारो भी राखो भी जो इच्छा तो यहाँ पर वो उसका ट्रांसलेशन दिया है, इस तरीके से चलते हैं। या सेम जैसे चैतन्य शिक्षाष्टकम का आखिरी आश्रय शिवा पादरताम विनष्टुमा, वो एक ही अंडरस्टैंडिंग है। दिस कंप्लीट एंड एक्सॉल्टेड ट्रस्ट एंड सरेंडर इज भक्ति। इस तरीके का जो ये बहुत ही उम्दे ऊंचे दर्जे का जो ये भरोसा होता है, ट्रस्ट और पूरा ट्रस्ट, इससे सरेंडर इज भक्ति। ये सारा कुछ, यानी कि इसके अंदर आपका भरोसा शामिल है और आपकी शरणागति शामिल है। ठीक है, तो हम देखेंगे शरणागति यानी एक रवैया है। ठीक है, शरण लेना जो है रवैया है। ठीक है, okay. So, and it is the price we must pay if we wish to return to the spiritual world. और ये वो कीमत है जो हमें चुकानी पड़ेगी अगर हम आध्यात्मिक लोकों तक जाना चाहते हैं। We will not be inspired with such pure consciousness। अब देखिए, ये बहुत ही एक अहम बात यहाँ पे बोल रहे हैं, जोर मतलब मैं दूंगा इसमें। We will not be inspired with such pure consciousness if we possess even a tinge of selfishness। ये जो सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि जो है पूर्ण रूप से जो है भगवान को हम शरणागत करें, भगवान को पूरा भरोसा रखें और कर भक्ति और सेवा कर जो है हम भगवत धाम जाएं।
इस पर विश्वास नहीं जम पाएगा, ठहर पाएगा, टिक पाएगा अगर आप क्या आपके अंदर जो है स्वार्थ है. Even if that selfishness is disguised as a desire to go back to Godhead or as the theoretical knowledge that leads to liberation, भले ही वो जो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ जो है, उसने भगवत धाम जाने की इच्छा का बाना पहना हुआ हो या भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पाने का जो है चोला पहना हुआ हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी बहाने से अगर स्वार्थ आपके अंदर टिका हुआ है तो आप ये भगवत धाम नहीं जा पाएंगे. यहाँ का हो सकता है पर भगवत धाम नहीं जा पाएंगे. ठीक. फिर आगे बुद्धजन प्रभु कह रहे हैं, वी डू नीड टू नो कृष्णा. जाहिरी बात है, हमें भगवान श्री कृष्ण को जानने की जरूरत है. However, मगर because without understanding his personality and characteristics, our faith will not mature enough to support complete surrender. तो इसीलिए क्योंकि भगवान को ठीक से समझे, ठीक से अगर हम समझे नहीं है, यहाँ पर ठीक से समझने की बात हो रही, पूरी तरीके से समझने की बात नहीं हो रही. पूरी तरीके से जो है भगवान को भगवान भी नहीं समझ पाते, तो पूरी तरीके वाली बात नहीं हो रही, ठीक से समझने की बात. जितना समझ आया ठीक समझ आया, तो समझ अगर आया है वो ठीक है. और क्या समझना, उनमें उनका व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी, उनका किरदार जो है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो गुण है, ये दो चीज़ें ठीक ठाक मोटा मोटा समझना. ठीक है. आवर फेथ विल नॉट मैच्योर. अगर ये नहीं समझेंगे तो जो हमारी श्रद्धा है वो मैच्योर नहीं होगी. इसलिए मैंने कहा था मैच्योर सरेंडर. तो वो मैच्योर नहीं होगी, वो कच्ची रहेगी, वो नादान रहेगी, ना समझ रहेंगे. एंड विल नॉट मैच्योर इनफ टू सपोर्ट कंप्लीट सरेंडर. ये जो पूर्ण शरणागति के लिए जो हमें मदद चाहिए, श्रद्धा से शरणागति, तो ये मदद हमें नहीं मिल पाएगी. ठीक है. बियॉन्ड नॉलेज only mature love for Krishna can elicit the exalted symptoms of unalloyed surrender. अब ये जो आखिरी लाइन जो है, ये बुद्धजन प्रभु ने इशारा किया है रागानुगा भक्ति की तरफ, क्योंकि कह रहे हैं बियॉन्ड नॉलेज, यानी कि ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान से आगे. ओनली मैच्योर यानी ज्ञान से आगे, अज्ञान में नहीं. ज्ञान पार करना और ज्ञान के दरिया के इस तरफ रहना, अज्ञान में रहना में फर्क है, जमीन आसमान. ओनली मैच्योर लव फॉर कृष्णा. सिर्फ जो प्रेम है भगवान के लिए वो पकेगा, मैच्योर होगा, सियाना. ठीक है. कैन एलिसिट एक्सॉल्टेड सिम्टम्स ऑफ अनअलॉयड सरेंडर. जय श्री जगन्नाथ बलदेव कुमार की जय, और निकाय की जय, नाना शिवदेव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. तो वो जो है आपके अंदर सिम्टम्स ऑफ अनअलॉयड सरेंडर, आपके अंदर वो उसके लक्षण दिखेंगे. अनअलॉयड सरेंडर का लक्षण, बगैर किसी कपट के जो शरणागति का लक्षण. शरणागति में भी फर्क है. शरणागति में जैसे हमने यहाँ देखा, उसी तरीके से प्रेम में भी फर्क है. तो मुझे लगा कि ये बुद्धजन प्रभु जो कह रहे हैं इसमें आखिरी श्लोक में उनकी ऑब्जर्वेशन है, वो पूरे चैप्टर को जिस तरीके से समेटा है, तो मुझे लगा कि आपके सामने पेश करना चाहिए हमारे पास. तो ये देखें, अगर आप इस श्लोक में भी जहाँ पर भी जाए, तेभ्यो नमो वीरवश करेभ्य. हाँ, तेभ्य नमः वीरवश करेभ्य, आखिरी लाइन. तो नमा इसलिए, नमा का मतलब यहाँ पर नमस्कार. नमा जैसे जो लफ्ज है वो दो अक्षरों से बना है, न और म. नमा यानी ना ममा, मेरा नहीं है. जैसे हम स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा इस्तेमाल करते हैं, नमा इस्तेमाल करते हैं. नमा इस्तेमाल करते हैं जब हम अर्च वगैरह की पूजा करते हैं, और स्वाहा इस्तेमाल करते हैं हम जब अर्च वगैरह की पूजा यज्ञ के माध्यम से करते हैं. तो वही मंत्र बिल्कुल सेम होता है, आखिरी लफ्ज जो है वो बदल जाते हैं, नमा की जगह स्वाहा हो जाता है. तो इस तरीके से होते हैं. आखिरी में, शुरू में नमो विष्णुपादाय में ये नहीं होता कि
स्वाहा ओम विष्णुपाद है, पर प्रभुपाद को स्वाहा नहीं कर रहे हम, प्रभुपाद को हम शरणागत कर रहे हैं। तो स्वाहा का मतलब भी वही होता है, स्व हा। स्व का मतलब मैं और हा का मतलब खत्म करना, है ना, जैसे है ना योगो भवती दुःखः, है ना, ऐसे आता है, ठीक है ना। सो ऐसे हा का मतलब है हंता, हा हंता, हा का मतलब है खत्म करना। स्वाहा यानी कि अपना जो अभिमान है उसे खत्म करना। ना मा यानी मेरा नहीं है, न मम, तो ये मेरा नहीं है। तो ये दोनों का एक ही मतलब है, यानी दोनों जगह पर जो है, एक कह रहा है कि आसक्ति से बचना और दूसरा कह रहा है अपने आसक्ति को भगवान को समर्पित करना। तो ये मत इधर से उधर से ये अंडरस्टैंडिंग है। खैर, तो यहाँ तो ये जो जैसे भुजन पोल ने जहाँ पे ख़त्म किया और प्रभुपाद की जो ये आखिरी लाइन भी थी, उससे मोटा मोटा जो मैं निकाल पा रहा था वो ये कि अगर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर। पहला हम ले लेते हैं, कई सारे 3-4 कॉन्सेप्ट्स होंगे, सब जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है सेवा और शरणागति। यहाँ पर कई बार शरणागति की बात हो रही है, और शरणागति जो है पहले दिन से ही सुन लेते हैं, और इस काल में प्रचार की शैली भी कुछ इस तरीके की है कि नया नवेला आदमी आता है तो उसको जो है वो भागवत गीता उल्टी खोल के बताई जाती है। ये देखो आखिरी में क्या लिखा है, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, आखिरी में क्या है। हालांकि किताब जो है स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ भी पढ़ाई जाती है, शुरुआत से खोली जाती है, तो सीधा आखिरी में नहीं। तो इसीलिए वो जो आखिरी में बताई गई वाली शरणागति जब शुरू में बता दी जाती है, तो वो शरणागति का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो आइडिया है वो मैच्योर नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने मैच्योर सरेंडर की बात की। तो शुरुआत में जो है वो कच्चा होता है, वो जज्बाती होता है, वो नादान होता है, मगर बाद में किस तरीके से जो है उस कमसिन कच्चे शरणागति को जो है पकाया जाए, ठीक है ना, उसको ग्रो करे, ठीक है ना, वो बैलेंस। सो इसलिए ये ज़रूरी है इन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग एंगल से, अलग अलग रिलेशन में देखना। अगर आप शरणागति को सेवा के साथ जोड़ के देखते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं बगैर शरणागति के भी, मगर वो सेवा जो है वो एक जिसको कहते हैं ना, वो एक स्वीकृति देने वाला कर्म माना जाए, यानी कि जिससे आपको पुण्य मिलेगा। वही शरणागति के साथ करने वाली शरणागति एक रवैया है, ठीक है। अब वो रवैया कोई आपको दिखा नहीं पाएगा, आप किसी को दिखा नहीं पाओगे, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपके अंदर है, आपके अंदर नहीं है, ये आपको खुद को पता होगा। शरणागति का कोई थर्मोमीटर नहीं मिलता कि मुंह में डाल दिया पता लग गया कि शरणागति है इस बंदे के अंदर, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो एक जज्बा है, तो उसके साथ, उस जज्बे के साथ जब ये सेवा करते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। और उस जज्बे के अलावा अगर आप वो सेवा करते हैं तो वो पुण्य कर्म, या जिसको हम सुकृति देने वाला, तो ये कहते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा काम। एंड कैसे, ये तो मैंने एक डेफिनेशन दे दी। जैसे आपने भगवान को जो है भोग लगाया, ठीक है, आप भगवान को रख दिया, अरे जो खा लो, ठीक है। मेरे अंदर जो है ये भोग लगाने का क्या मतलब था, भगवान ने सबसे पहले क्या कहा है, मुझे क्या चाहिए, फल फूल पत्ता चाहिए, नहीं, तत् भक्ति उपरितम स्नान, फर्स्ट भक्ति देन योर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़, तो पहले सबमिशन, मैं सबमिशन देख रहा हूँ, ये भगवान मैं चाहता हूँ कि आप इसे खाएं, आप लीजिए, आपके लिए बनाया है और किसी के लिए नहीं। जब आपके लिए बनाया है तब आपके लिए बनाया है, अब ये नहीं उस टाइम पे आपके दिमाग में अगर ये घूम रहा है आपके लिए भी बनाया है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप शरणागत नहीं कर पाएंगे। उस वक्त जो है वो तपस्या है उन बाकी चीज़ों को पीछे धकेल के रखना। दैट सर्विस इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू, दैट इज सर्विस विद सरेंडर, इट बिकम्स भक्ति, ठीक है। अगर आप वो नहीं है, मंत्र पढ़ दिया, रिचुअल पढ़ दिया, कर दिया हो गया, वो एक सुकृति आपके लिए जो है वो एक पुण्य देगा, क्योंकि आपने भगवान को भोग लगाया, तो भोग लगाए बगैर खाने से पाप मिलता है, तो भोग लगाए खाने से पुण्य मिलता है। समझ आ रही बात, ये अलग अलग।
इसीलिए यहाँ पर जैसे जहाँ पर आखिरी लाइन जहाँ पर इन्होंने ख़त्म किया वहाँ उन्होंने लिखा है कि बियॉन्ड नॉलेज, हाँ एग्जैक्टली, बियॉन्ड नॉलेज, ज्ञान के परे। सो ये जो है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, और जो सिर्फ और सिर्फ मतलब इसमें कोई मतलब बड़ाई करने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ बड़ी वैष्णविज्म के अंदर आता है। ये वैष्णविज्म के दूसरे जो पंथ हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बियॉन्ड ज्ञान, ज्ञान से परे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो आपने लिखा, सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से भगवान को समर्पित हो जाया जाए। तो यानी पूर्ण मनोयोग से जब आप कर रहे हैं तो आपको ये हटाना पड़ेगा। इसको हम इसलिए टेक्निकली कहते हैं ज्ञान शून्य भक्ति, दैट इज द आइडिया, ज्ञान शून्य भक्ति, प्योर सरेंडर। प्योर का मतलब उसके अंदर ज्ञान का समावेश नहीं है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? हाँ, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये हटाना। तो ये नीचे वाली जो 2 लाइनें वो से भक्ति बनाती है, पहले 2 लाइनों से शुद्ध भक्ति बनाती है, भक्ति को शुद्ध बनाती है। तो वो तो ज्ञान मिश्रित भक्ति और ज्ञान शुद्ध भक्ति। ज्ञान मिश्र भक्ति हमें क्या दे सकते हैं? ज्ञान मिश्र हम भक्ति जो है हमें वैकुंठ तक ले जा सकते हैं, मगर अब हम यहाँ पर जब फट से बात करते हैं वैकुंठ गोलोक, ऐसे हमारे इस्कॉन के अंदर तो ऐसे 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 बात होती है वैकुंठ गोलोक, जैसे ये रहा, जैसे 7 वाला मकान है। मगर अगर आप भागवत गीता भागवतम वगैरह देखेंगे तो उस पर बहुत जोर दिया गया है इस भव सागर से पार करने का, इस दुनिया से निकलना। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो जब आप बोलो वृंदावन की बात करते हैं, दैट मीन्स दैट इज बियॉन्ड वैकुंठम, बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड पूरा क्रॉस करने के बाद अगर वैकुंठ है तो गोलोक इज बियॉन्ड वैकुंठ, यानी कि जो वैकुंठ का समंदर जहाँ खत्म होता है वहां गोलोक का जो है किनारा शुरू होता है। व्हाट इज दैट? इज कंप्लीटली यानी तो मगर उसकी जो वो सफर तय करना जो कि नामुमकिन तरीन काम है, और उसके लिए होलसेल जो ये सरेंडर है, प्योर ज्ञान से हटा के। सो जिसके अंदर जो है आपका जो है आपका कोई वो नहीं है कि मुझे क्या चाहिए भगवान से, ये चीज ये प्रैक्टिस कर तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर जो है अगर आप प्रहलाद महाराज की बात करें, प्रहलाद महाराज कौन है? वो उस दहलीज पे खड़े, ज्ञान शून्य भक्ति की दहलीज पे खड़े हैं, अंदर नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज 12 महाजनों में से सर्वश्रेष्ठ उनको बताया गया। इवन अगर आप सनातन गोस्वामी का बृहद भागवतम देखते तो उसके अंदर वो कंपैरिजन आता, ही इज द हाईएस्ट। तो व्हाई ही इज द हाईएस्ट वहां पर इन 12 महाजनों के अंदर, व्हाई इज द हाईएस्ट? इसी वजह से क्योंकि वो ज्ञान शून्य भक्ति के बिल्कुल बॉर्डर पे आए, वहां तक वो आए। तो यानी अपनी प्योर डिजायर भी उस तरीके की जो कि मैं ये चाहता हूँ भगवान से, नहीं। सो दैट इज द आइडिया। इसीलिए हम प्रहलाद महाराज से जो है प्रार्थनाएं करते हैं, जो नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज हम इसलिए प्रार्थना करते हैं। सो वहां से और ये प्रहलाद महाराज जो है जिस प्रकार की शरणागति की बात हो रही है, ज्ञान शून्य भक्ति शरणागति, उसका शुरुआत वाला जो सिरा है दैट इज प्रहलाद, और जिसका आखिरी का सिरा है वो है गोपियां। इसके बीच में पूरा ये रेंज है। इट स्टार्ट्स विद प्रहलाद, इट एंड्स विद द गोपीज। ठीक है, प्रहलाद, पांडव, उद्धव, ब्रजवासी, गोपी, that whole thing starts from there, ends there. ओके, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। बस ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, मालूम होगा तो करेंगे, उसके बाद इच्छा होगी तो करेंगे, दोनों चीजें। ठीक, तो अब ये हो गया ज्ञान। अब जैसे शुरुआत में एक बंदा आया है, ठीक है, नया नवेला जो है वो आया है, और
वो जो उसे आता है, अपना जो टैलेंट है जो उसके पास है, वो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। क्या है वो? तो वो अभी वो क्या कर रहे हैं? क्या ख्याल है उनका? नया नया आदमी आया है और वो अपना जो भी उसको आता है, अपना जो टैलेंट है, वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। करते हैं ऐसा, अक्सर हम करवाते हैं ऐसा। तो वो टेक्निकली क्या कर रहे हैं और हम उससे क्या करा रहे हैं अभी? क्या ख्याल है आपका? काइंड ऑफ ये ज्ञान शून्य भक्ति के आसपास की चीज है। उससे पहले क्या आता है? बहुत क्लोज है, तो मुश्किल नहीं है। चलिए वक्त जाहिर नहीं करते। कर्म मिश्र भक्ति, शुरुआत में जब आप उसको करवा रहे हैं, जब उसका टैलेंट एंगेज कर रहे हैं, दैट इज कर्म मिश्र भक्ति। क्योंकि अभी वो उतना ही करने के काबिल है। अभी वो उस तरीके से शरणागत, उसको पता कुछ नहीं, क्या पता कौन कृष्ण है कौन क्या है, वो कुछ भी ठीक से नहीं पता। तो वो जो अभी आप उससे कर्म मिश्र भक्ति करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो करना चाहता है, वो भगवान को जो है अपने टैलेंट्स देना चाहता है। अभी उसको वहां तक नहीं आया कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। डिफरेंस, ठीक है ना? तो इस तरफ भगवान ने तो नहीं बोला जी लगाओ अपने टैलेंट मेरी सेवा में, भगवान ने नहीं बोला, वो लगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोल, अब आ जाते हैं वो भागवत गीता के आखिरी श्लोक में। भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या दो? मन मना भव मत भक्त मत या जीवा नमस्कुरु, है ना? भगवान कह रहे हैं मुझे मेरा आप मुझे मेरा मन दो, यानी कि मुझे अपनी शरणागति दो। भगवान नहीं बोला मेरा टैलेंट दो और अपनी जान छोड़ो, ठीक है। तो मगर शुरुआत वहां से हो रही, कर्म मिश्र भक्ति अभी शुरुआत हो। ओके, सो अब मान लीजिए कि कोई वही ना, जैसे कि शुरू आप मतलब खास तौर पर अगर एक पर्टिकुलर उम्र हो गई है, एक आपका माइंडसेट बन चुका है, अब वो भक्ति में आया है जुड़ने के लिए, तो अभी उसको टाइम लगेगा, उसके वो संस्कार चले गए, तो वो उसको उसी तरीके से शुरुआत हो सकती है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से सो आप का मनुष्य तो अभी वो केवल भक्ति के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। सो मगर धीरे धीरे आगे जाके वो इस तरफ उसको ये बताना जरूरी है कि वी डू व्हाट कृष्णा वांट्स मी टू। अगर कृष्णा चाहते हैं मेरे टैलेंट्स लगाएं, अगर कृष्णा चाहते हैं आपके टैलेंट में से मेरे किसी काम के नहीं ना लगा, ठीक है। कोई जो है बहुत अच्छा सट्टा लगा सकता है, टैलेंट है, सब नहीं लगा सकते। मैं अगर कृष्णा उसे कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, दैट इज द आइडिया, ठीक। तो अब जैसे वो जैसे मंदिर में ही हमारे रेगुलर काम है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कारपेंटर वगैरह आ रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं भगवान, तो हो क्या रहा है? तो क्या उसको स्वीकृति नहीं मिल रही? मिल रही स्वीकृति, ठीक है, मगर उसको आप शुद्ध भक्ति नहीं कह सकते। सेम है, ठीक है। मगर वो 10 साल 20 साल आप जो है कृष्ण भावनामृत में है और अभी भी आपका कंसेप्ट अगर यही है कि बस अपना टैलेंट भगवान की सेवा में लगाओ, अभी अपना टैलेंट इतना अरसा होने के बाद भी टैलेंट भगवान को, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि कृष्णा क्या चाहते हैं और मैं वो करूं। उसके लिए अगर कृष्णा को जो है मेरे जो ये टैलेंट है वो कचरे के डब्बे में डालने में, तो मैं कचरे के डब्बे में डालने के लिए तैयार। दैट इज लाइक 10 years 20 years into that, then gradually you can come into that। तो धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि ये जो भक्ति है जिसके अंदर कर्म और ज्ञान का मिश्रण होता है, इससे कृष्ण को वो स्वाद नहीं आता जो हम उन्हें देना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक। सब भगवान को 1 लाख रुपए देना मुश्किल है, आसान नहीं है, मगर उससे कई ज्यादा मुश्किल है रोज भगवान को जो है घी का दिया दिखाना। और जो कार्तिक में आते हैं ना 1 महीने, उनसे पूछो, वो 11 महीने सांस इसीलिए लेते हैं ताकि 1 महीने जाके दौड़ के कार्तिक में रोज दिया दिखा सके। कैसा होता है? हमारा अपना तजुर्बा है। कार्तिक का आखिरी दिन मंदिर भरा है, पहले दिन मंदिर भरा हुआ है, कार्तिक का अगला दिन बिल्कुल मंदिर में ऐसा लगता है ना, हाँ बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल कब्रिस्तान का सन्नाटा होता है, बिल्कुल खाली। क्या वजह है? इससे पता चलता है 30 दिन दिया दिखाना जो है
वो ज़्यादा मुश्किल काम है। एक बार लाख रुपए का चेक काट के दे देना तो जान छूट गई ना, गया गया बस ठीक। मगर यहाँ वाई, बिकॉज दैट इज द आइडिया ऑफ साधना। एक चीज को एक बार ग्रेजुअली रोज करना, रेगुलरली करना, तो भक्ति राइट टाइम पे करना, सारी चीजें, तो सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो सब छोड़ के आप भगवान की सेवा करें, तीन चीज। तो इसके लिए शरणागति चाहिए, ठीक है। तो इस तरह सर ऑब्वियसली सब कुछ, सब बाकी किसी भी सेवा के लिए भी सेम है। कुकिंग के लिए आप करना चाहो, क्लीनिंग जो भी है, तो सारा तो भगवान को अपना हृदय दें। तो बिकॉज ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान के लिए अगर आप राग पैदा करना चाहते हो, राग भक्ति में आप नहीं आप घुस पाएंगे जब तक आप इस तरीके के सरेंडर पे नहीं आते। निष्ठा, भक्ति, भगवती, नैष्ठि जो हम ये रोज बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। तो किस तरह की परीक्षा? परीक्षा सवाल कौन से आते हैं? व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट है? टेस्ट के लिए जो है वो चेक क्या होता है? आपकी श्रद्धा चेक होती है, आपका समर्पण चेक होता है, और आप भगवान को कितना याद कर पाते हो, ये चेक होते हैं। तीन चीज चेक होती है। जो भी हालात दिए जाते हैं, जो भी केस स्टडी आपके सामने पड़ती है, आपके जो भी भगवान आपको देते हैं, उस पर ये तीन चीज टेस्ट होती है, ठीक है। आपकी श्रद्धा चेक होती है, आपका समर्पण चेक होता है, और भगवान का स्मरण चेक होता है। बस सिंपल। आप देखोगे जब आप किसी को एनालाइज करोगे, किसी केस स्टडी को, ये निकल के आएगा, ठीक। सो तो ये चीज़ है। तो इसीलिए ये सच में ये जो जप है, ये समर्पण है, ये सब बच्चों का खेल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, उनको माफ करें, ठीक है। वो उनको जो है वैसे ना सोचे। कई बार जैसे वो कहावत है ना, वो चैतन्य चंद्र को सुना था कल रात के, बड़ा अच्छा बताया था कि ये अक्सर एक कहावत मशहूर है बच्चों के लिए। बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे मुड़ोड़ोगे वैसे मुड़ जाए। तो ये बच्चों को जो है गीली मिट्टी की तरह इस्तेमाल करना जो है ना, ये खतरे से खाली नहीं। बच्चे जो है बीज की तरह होते हैं, बड़ा सेंध के संभाल के रखना पड़ता है, सकेज के रखना पड़ता है। तो इसलिए शरणागति जैसे हमने इसलिए बात करी, मैच्योर सरेंडर, तो मैच्योरिटी में टाइम लगता है, ठीक। तो उसको एकदम से ऐसे ना, और बच्चे को आप बता सकते हैं कि ठीक है गलत है, बस खत्म करो, उससे आगे नहीं। एनीवे, तो इसीलिए आप देखेंगे इस दुनिया में, मैं थोड़े इधर की, अब इससे थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, सब्जेक्ट यही है, मतलब उल्टा एग्जाम्पल दिखाने से कई बार बात समझ आ जाती है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो कोट एंड अनकोट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ब्रह्मानंद की बात करते हैं, वो भगवान से मिलने की बात करते हैं, एक होने की बात करते हैं, भगवान लाइट है, प्रकाश है, इस तरह के कॉन्सेप्शन देते हैं। आप देखेंगे वो ज़्यादा मशहूर है, उनमें ज़्यादा लोग जाते हैं। वजह क्या है? उसकी एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है एक्चुअली, जो ज़्यादातर लोगों, चकाचौंध नहीं है एक्चुअली, चकाचौंध अपनी जगह, मगर एक्चुअली वो हमेशा, और याद रखिएगा ये हमेशा होता आया है, ये आगे भी हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा शायद ही कभी होगा कि आप इस्कॉन जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जो शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रही है, उसमें तादाद इन ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा मिले, ऐसा ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उसकी वजह क्या है कि वो कॉन्सेप्ट जो है, जो ब्रह्मानंद का कॉन्सेप्ट है, योग करो, ध्यान लगाओ, भगवान के साथ मिल जाओ, तल्लीन हो जाओ, ठीक है, भगवान प्रकाश है, इस तरफ आओ, ये सब ये चीज़ें जो है आप भगवान बन जाओ। इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, जो हमारे यहाँ जिसको स्ट्रेस दिया जाता है, वो यही है जो सब्जेक्ट है, शरणागति। आपको भगवान में मिलने के लिए, भगवान के साथ एक होने के लिए शरणागति की जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए वो हमेशा उनकी तादाद ज़्यादा रहेगी, क्योंकि दुनिया में इंसान की फितरत होती है कि वो भगवान को शरणागत नहीं होना चाहते, ये डिफ़ॉल्ट है। तो इसलिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सूट करता है, फिर जहाँ सरेंडर ना हो, चाहे फिर उसका नाम वो कुछ भी नाम दे, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
ठीक है, एक्सप्लोर तो ठीक है, मगर एक्सप्लोर करने के बाद जब आप नतीजा आपका ये निकलता है कन्वीनियंस, तो फिर ठीक है ना, तो इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा वो है। खैर, हमारे यहाँ पर एक उल्टी चीज़ है। शरणागति का क्या मतलब है कि अगर हमेशा आप अपने कंफर्ट जोन के दायरे में रह के चीज़ें करेंगे तो भी आपको भी शरणागत नहीं होने में दिक्कत आएगी। ऐसे नहीं हो पाएंगे, दिक्कत आएगी। इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना, गाड़ी में कंबशन पैदा करने के लिए उतना तेल होना ज़रूरी होता है। वो कंबशन पैदा करे तो गैस बनाए तभी वो पिस्टन को धक्का मारेगा, तब जाके गाड़ी आगे चलेगी। तो वो जब उतना नहीं पैदा होगा, उतना गैस पैदा नहीं होगा, गाड़ी चलेगी। तो वो उसी तरह, तो कंफर्ट जोन में उतनी शरणागति जो आपको भगवान के करीब लेके जाएगी पैदा नहीं होती। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने कंफर्ट जोन को आगे खींचा जाए। अच्छा, अब इसका उल्टा भी ध्यान रखना। वो तो जो उसका उल्टा है वो ओवर एंडेवर, ये ना प्रयास है, वो उस तरफ भी नहीं है। कितना आगे धकेलना है जिससे आप अपने आप को भगवान के करीब पाते हैं, ठीक है ना। एक होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये भगवान है और आप यहाँ हो कंफर्ट जोन में, तो आप अपने आप को धक्का देके कहाँ तक लाओ, यहाँ तक लाओ। इतना धक्का मत दो कि यहाँ निकल जाओ। इसे कहते हैं प्रयास, ओवर एंडेवर। ऐसा मारा एकदम बाहर ही निकल गया, तो ये कितना धक्का देना, ठीक है। सो एनीवे, तो जैसे कोई आपको कह सकता है कि मैंने प्रभुपाद की बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बट तो वो किताबें बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद की किताबें पढ़ी, एक तो मिलते ही कोई नहीं है किताबें पढ़ने वाले। अगर वो मिला है ऐसा, हाँ बिल्कुल, पहले तो उसके भैया उसके चरणों की धूल लेनी चाहिए। मैंने प्रभुपाद की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, पर उसके बाद जो है उससे सवाल पूछना बनता है कि आपने उसका क्या निचोड़ क्या निकाला है। क्योंकि प्रभुपाद की किताबों में जो है ये बहुत ज़्यादा इस पे जोर है कि आप जाएं और आप किसी ऐसे भक्त के संग में जाएं, कम से कम किसी एक ऐसे भक्त के संग में जाएं जहां पर आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, वही सरेंडर, वही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि शिष्य होता है वो गुरु और कृष्ण जो है उसको उससे कैसे बधे होते हैं, ये श्रद्धा और समर्पण से, ठीक है ना, ये चीज है। तो क्योंकि गुरु जो है वो भी क्योंकि कृष्ण का प्रतिनिधि होने की वजह से वो उसका भी यही काम है कि वो आपको भगवान से कृष्ण के प्रति जो है समर्पण कैसे किया जाए सिखा दे, ठीक है ना। तो शिखाए शरणागति भगवतेर प्राण, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर भजनों में भी है इस तरीके से। तो इस तरीके से यानी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ राधा एंड कृष्ण, क्योंकि गुरु अगर राधा रानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि जो श्रद्धा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कृष्णा टारगेट शरणागति जहाँ पे आप करेंगे। तो इस तरीके से आप लेके आ रहे, राधा रानी आपको कृष्ण के पास लेके आ रही, राधा रानी के प्रतिनिधि गुरु आपको कृष्ण के पास लेके आ रहे। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे वृंदावन जाना जब जाते हैं वो सेम मूड शरणागति, जैसे षड गोस्वामियों का मूड था तो वृंदावन गया जैसे, ठीक। आदमी जो है वो वृंदावन घूमने जा सकता है। मैं अभी 2-3 दिन पहले यूट्यूब पे वो ऑटो सर्च पे आता तो मैंने एक था बड़ा अच्छा वो वीडियो, तो बड़ा अच्छा तो यही था उसके अंदर कि वो वृंदावन के वीडियो थे, और था क्या वो कोई मतलब कोई ग्रुप है, मतलब अपना चलाते हैं चैनल, तो वो घूमने जाते हैं अलग अलग जगह पे क्या खाने को मिलते हैं। तो उन्होंने 2 वीडियोस बनाई थी, एक वीडियो बनाया था राधा वल्लभ मंदिर और राधा दामोदर मंदिर का, और एक वीडियो बनाया था बांके बिहारी और कौन सा था मंदिर, बांके बिहारी था। तो ये था, और वो पूरा वीडियो ये था, आइए पहले दर्शन करने चलते हैं, झट से दर्शन करके आ गए। वो वीडियो मेरे ख्याल 1 मिनट का दर्शन था। उसके बाद पूरा दर्शन जो था उस गली का था, कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या मिलता है। कई जगह पर उन्होंने खाया, कम खाया, ज़्यादा खाया, ये है, और रेटिंग भी देते जा रहे थे कि फलाना जो है ये अच्छा है, इतने रुपए का इनका छोले भटूरे है, इतना ये है वो है। आई मीन दैट इज फॉर जनरल पब्लिक, फॉर जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए जो है वो लोईजार है,
जब आप अगर लोई बाजार में जो जो दुकानें हैं उसके छत पे चढ़ जाए किसी के और ऊपर नीचे नीचे देखें एकदम जैम पैक्ड है लोई बाजार, लाइक एवरीबॉडी इज रोमिंग अराउंड दैट प्लेसेस देयर। मगर उस लोई बाजार का वो जो सरफेस है उसके नीचे क्या है? राजस्थली, सेवा कॉन्शियस राजस्थली। तो ये कैसे देखना? बिल्कुल वैसे जैसे हम उपदेशामृत में पढ़ते हैं, गंगाम बसाम बुधफेन पंखेर ब्रह्म दवत्तम अपगच्छति नीर धर्म, है ना? कि जब आप गंगा में जाओ या यमुना में जाओ तो क्या होता है? गंगा यमुना हमेशा ऊपर से मैली होती है, ऊपर कचरा बह रहा होता है। तो जो अक्लमंद है वो क्या करते हैं? वो कचरे को ऐसे करके हाथ से हटा के अंदर से पानी निकालते हैं, वो साफ पानी है। तो ये जो ऊपर है, ये वृंदावन इज कवर्ड विद दिस, तो उसके जस्ट सरफेस के नीचे इज द रियल वृंदावन। दैट टेक्स फेथ एंड सरेंडर, देन यू कैन सी द सेम थिंग। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। इसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर जो है धूल हो सकती है, धूल उठाओ बस चीज देखो। आपको अगर कहीं पे जो है पड़ा हुआ जो है किसी का सोने का अगर आपको ब्रेसलेट पड़ा हुआ मिल जाए और वो कीचड़ में पड़ा हो तो क्या करो? कीचड़ धो के ब्रेसलेट रख लोगे ना अपने पास, सेम चीज। ठीक, सो दैट इज द बेसिक आइडिया, टोटल आइडिया, फुल सरेंडर एंड सैक्रिफाइस, यानी कि भगवान के लिए सेवा करने की ये अभिलाषा जो है इसको तैयार कर। ठीक है। सो तो वो आइडिया वो नहीं है। कई बार जो है सस्ता समझने वाले लोग जो बाहर की चीज़ जब देखते हैं तो सोचते हैं अच्छा गोपियाँ ऐसे दिखती हैं, मैं भी ऐसे दिखूंगा या मैं भी ऐसी दिखूंगी, कपड़े पहन लिए मैंने जैसे गोपियों ने पहने हुए। बट द आइडिया इज नॉट दैट कि गोपियों ने कैसे कपड़े पहने हैं, दैट इज अगेन द सेम थिंग। वही ऊपर का जो था वो लोई बाजार और ऊपर का वो महल था, अंदर क्या है? दैट इज द आइडिया। कपड़े पहनना, लड़कियों जैसे कपड़े, गोपियों जैसे कपड़े पहनना, हिजड़े भी पहन सकते हैं, उसमें क्या है? कोई भी पहन सकता है। दैट द आइडिया इज अंदर क्या है। इसमें मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि हिजड़ों के लिए कोई मैं डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। भक्त कोई भी हो सकता है, हिजड़ी भक्त हो सकता है। सो तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है एनीवे, तो वो जो हम बात करते हैं वो भागवत गीता खत्म हो रही है शरणागति की, और शरणागति का कंक्लूजन क्या है? व्रज, मामेकम शरणं व्रज, व्रज। तो शरणागति जो है आपको व्रज या वृंदावन की तरफ लेकर जाती है, जहां पर भगवान का सबसे से कहते हैं ना मीठा, स्वीटेस्ट कॉन्सेप्शन है। आपको उस तरफ आप क्यों? क्योंकि वो शरणागति जो है, ये जो जहां से हमने बात शुरू करती, ज्ञान और कर्म से अनावृत है। ऊपर का जो ये महल था इसको आपने हटा के अंदर की चीज आप निकाल दे रहे हैं। तो कृष्णा जो है ज्ञान से नहीं, श्रद्धा से समझे जाते हैं। ठीक है, ज्ञान है जैसे हमने बात करी शुरुआती स्टेज में है, मगर आगे जाके जो है आत्मनिवेदन जो है वो काम आता है आपको इस चीज के लिए। सो अब इसके अंदर एक आखिरी पॉइंट है जिसपे मैं बात करके इसको खत्म कर दूंगा, वैसे भी वक्त पूरा हो गया। ये आपकी घड़ी जो 5 मिनट स्लो है पीछे जो लगी हुई। ओके, सो अब 2 चीजें समझना जरूरी है। एक है यज्ञ या त्याग, सैक्रिफाइस जिसे आप कहते हैं, और एक है शरणागति। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें कनेक्टेड हैं। जैसे शुरू में हमने बात करी थी, कनेक्टेड चीज ये भी से कनेक्टेड है मगर अलग है। इसको कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्टेड होता नहीं है। वन डजंट लीड टू अनदर, कॉन्शियस एंडेवर लीड्स टू कनेक्शन। मैं आपको अब एग्जाम्पल देता हूँ, समझ जाएंगे आप। अब ठीक है, आप कह सकते हैं कोई भी शरणागति कुछ जो है त्याग के बगैर जो है मुमकिन नहीं है, कुछ यज्ञ जरूरत है इस चीज की, मगर फिर भी अपने आप में जो है वो पूरा नहीं है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि वो अपने आप में आपको त्याग जो है कृष्ण की जो मधुरता है, कृष्ण की जो मधुरता है उसका स्वाद त्याग से नहीं चख सकते आप, उसका स्वाद आप शरणागति से चख सकते हैं।
और मैं आपको रोज के एग्जांपल दे देता हूँ, सबने देखा हुआ है। क्या होता है, कई साल जो भक्त आते हैं और वो त्याग करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं, प्रसादम का यज्ञ करते हैं, किचन का यज्ञ करते हैं, डीटी वर्शिप का यज्ञ करते हैं। तमाम वो चीज़ें जो यहाँ पर आप सैक्रिफाइस का है, यज्ञ है, सारा कुछ वो करते हैं। मगर होता क्या है, उसके बाद बहुत, इसकी वजह से बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, पर्सन सैक्रिफाइस करते हैं। जो लड़के जो फुल टाइम मंदिर आते हैं, घर छोड़ के, कैरियर छोड़ के, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। मगर उसके बाद क्या होता है, ये सारे सैक्रिफाइस करने के बाद वो जो कृष्ण की जो मिठास है, शरणागति के अभाव में वो चखने को नहीं मिलता, तो फिर कुछ दिनों बाद वो इसे छोड़ देते। तो अगर आपको वक्त रहते रहते कृष्ण की वो मिठास अगर आपको नहीं मिली, आपका जो वो त्याग है वो अकेला आपके काम नहीं आएगा। तो ठीक है, वो संस्कार बढ़ जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, स्ट्रगल ज़्यादा, मगर अल्टीमेटली उसको काम करने के लिए जब भी वो काम करेगा शरणागति के दम पर। ठीक है, सो दैट बिकम्स स्वीट। सो ओके, भगवान श्री चैतन्य के लिए भी यही चीज़ है। अगर आप जब उनको पाना चाहते हैं, पूरी जिंदगी इस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, चाहे वो थोड़े से दूर से ही क्यों ना कर रहे हैं, आप देखेंगे आपको भगवान अपने करीब खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज़ है जिसे हम भक्ति का, प्रेम भक्ति का लक्षण बताते हैं, श्री कृष्ण आकर्षणी। आप कृष्ण को आकर्षण नहीं करते भक्ति से, कृष्ण आपसे आकर्षित होते भक्ति से। श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा वो चीज जो कृष्ण को आकर्षित करे। सो दैट्स इट। ठीक, तो हम यहीं पे जो है खत्म करते हैं, हम थोड़ा ओवर टाइम चले गए हैं। ओके, कोई सवाल या कमेंट है तो अदरवाइज विल फिनिश हियर। ओके, अमरेंद्र प्रभु। ये पहला सवाल था कि शरणागति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा अपना अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहे थे कि आपने बोला था कि कृष्णा वांट टू अस, मतलब क्या चाहते हैं। कई बार हमारा टैलेंट है, नहीं चाहते, नहीं करें, तो कैसे पता चलेगा कि व्हाट कृष्णा वांट। बहुत अच्छे, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। पहला सवाल जो आपका था, मैं क्या करते कि शरणागति कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। शरणागति कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? ठीक है, ये ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी शरणागति होना जरूरी है? क्या क्या ख्याल है आपका? जितनी शरणागति है कम है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, सिर्फ राधा रानी के लिए। आनंदम बुद्धि वर्धनम होता ही इसलिए है बिकॉज वहां से शरणागति बढ़ती जाती है। देयर इज नो लिमिट टू शरणागति। उसकी वजह है बिकॉज वो इटर्नल, वो स्पिरिचुअल एलिमेंट है। जैसे आपने जो है शरणागति को डिफाइन कर दिया, डिफाइन, द वर्ड डेफिनेशन मीन्स टेलिंग द लिमिट्स। शरणागति का स्टैंडर्ड हो सकता है, स्टैंडर्ड लफ्ज का मतलब क्या होता है? द मिनिमम। जब आप कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड चीज है, स्टैंडर्ड मोबाइल, इसका मतलब क्या है? कम से कम इतने फीचर्स हैं इसके अंदर। स्टैंडर्ड का मतलब मैक्सिमम नहीं होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ना अंग्रेजी ठीक होती है ना हिंदी ठीक होती है, तो इसलिए स्टैंडर्ड जो है हमेशा मिनिमम पे होता है। इस चीज का ये स्टैंडर्ड है। इसका क्या मतलब? स्टैंडर्ड का मतलब है कम से कम इतना। स्टैंडर्ड हो सकता है शरणागति का, और कितनी शरणागति है? देयर इज नो लिमिट टू शरणागति, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू प्रेम। इसलिए तो शरणागति जो है ये कभी इस तरह नहीं है। इसलिए मैंने ये चीज पहले क्लैरिफाई की कि आप बढ़ा कैसे सकते हैं। शरणागति बढ़ाने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। शरणागति बढ़ाते जाइए, आप शरणागति बढ़ाते जाइए, एक दिन आप अचानक आप देखेंगे कि आप भगवान के साथ। अगर शरणागति क्वांटिफाई कर सकते थे तो इमीडिएटली आपका पूरा प्रोसेस कर्मकांड हो जाता है। मुझे नहीं पता आपको वो कर्मकांड का कितना एक तजुर्बा है, करवाने के अलावा खुद करा हो तो अलग चीज। तो कर्मकांड के अंदर ऐसा होता है कि इस मंत्र का 10 लाख नाम जापना है 1 महीने के अंदर। दैट इज कॉल्ड कर्मकांड। टारगेट दिया होगा
टाइम है और क्वांटिटी है। सो रिजल्ट वेरीफाइबल होगा, तभी कर्मकांड का रिजल्ट वेरीफाइबल होता है कि इतना करना है, इतने दिन तक करना है तो ये निकल के आएगा। ठीक करो। मगर आप अनलिमिटेड चीज मांग रहे हैं, अनलिमिटेड स्पेस मांग रहे हैं, तो फिर आपका प्रोसेस भी जो है वो भी ओपन एंडेड होगा। तो आपकी शरणागति कितनी है, जितनी है बढ़ाते जाओ। कृष्ण के पास पहुंचने के बाद आपकी शरणागति हाँ हो गई, शरणागति खत्म नहीं, इट स्टिल गोज ऑन, इट नेवर स्टॉप्स। ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है शरणागति का, अगर आप ये पूछते हो स्टैंडर्ड क्या है, तो वो 6 सिम्टम्स है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, रक्षते विश्वास, गोप्तृत्व तथा आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। ये छठी चीज सबसे बाद में बताई गई है। कार्पण्य मीन्स ह्यूमिलिटी। हमारे यहाँ सबसे पहले उछलने लग जाते हैं, ये इसके बाद ह्यूमिलिटी आती है, जो वो असली ह्यूमिलिटी है। स्टैंडर्ड ऑफ। दूसरा आपका सवाल था कि, दूसरा क्या सवाल था मैं भूल गया। हाँ, कृष्ण क्या चाहते हैं ये कैसे पता चलेगा, बताइए नहीं पता कृष्ण क्या चाहते हैं कैसे पता चलेगा। शुरुआत में हमेशा कृष्ण के जो प्रतिनिधि है, जो जिनके थ्रू आप कृष्ण के पास जाते हैं, देखिए कि वो क्या चाह रहे हैं। अब वो क्या चाह रहे हैं उसको फिर किताब से भी मिलाइए। कृष्ण क्या चाहते हैं का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण के नाम पर जो है मैं कृष्ण का जो है प्रतिनिधि का ढोंग करके अपनी चाहते पूरी करूं, आपको बोलो जी कृष्ण ये कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण नहीं चाहते, कृष्ण के नाम पर आप चाहते हैं। तो ये देखिए कृष्ण जो चाहते हैं कि कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। कृष्ण क्या चाहते हैं वो किताबों में खुला है। मन ममा मद्भुक्तो मद्व्याजिमाम नमस्कुरु, कृष्ण चाहते साफ साफ बोला है। सततम कीर्तयन्तु माम वेदन्तश्च दृढव्रता नमन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्तम उपासते। दीज थिंग्स आर वेरी एक्सप्लिसिट। तो कृष्ण क्या चाहते हैं, रीड भागवत गीता, दैट इज यू नो कृष्ण क्या चाहते हैं। अब उसके आगे आप जाना चाहते हो कि अब कृष्ण के साथ कृष्ण के भक्त सब बाकी चीजें पता चल रही, रीड भागवत। फिर आपको ये चाहिए कि कृष्ण के हार्ट तक कैसे पहुंचा जाए, दिल तक का रास्ता कहाँ है, रीड चैतन्य चेतामृत। ठीक, ओके, ठीक है। अभी भी कई सवाल आए पहले। ये थोड़ा सा कर्म निश्चित भक्ति और कर्मयोग डिफरेंट कैसे उनको कर्मयोग का तो आपको ये है ना कि यू हैव एन आइडिया दैट हु इज गॉड। क्लियर नहीं है बट यू हैव एन आइडिया। कर्म मिश्र भक्ति जो है भगवान, यू नो व्हाट इज गॉड, बट आपका एंडेवर जो है मिक्स्ड है। वहां उसको भगवान का क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है मगर उसका इंटेंशन साफ है। इधर जो है आपको भगवान की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है पर आपका इंटेंशन साफ नहीं है। इट्स लाइक कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र कब तक होता है, जब तक आप पूरे रूप से भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे, या तो आपको पता नहीं है और या आप करना नहीं चाह रहे, तभी कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र पे जाकर बात अटकती है। इट्स लाइक मिक्स्ड इमोशन। ठीक जी प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर रहा और बहुत सारे फैक्ट्स थे जो क्लियर हो रहे थे। एक चीज़ मुझे पूछना था आपसे कि प्रहलाद महाराज और गोपियों की जो भक्ति थी, जो कृष्ण के बहुत करीब, जी जी जी, तो मैं ये देखता हूँ कि उनको शारीरिक मानसिक काफ़ी टॉर्चर किया गया है और इनका केवल एक वियोग टॉर्चर, जो मैं कहूँ टॉर्चर वो नहीं था क्योंकि उसमें प्रेम में डूबती थी उस वियोग में। कौन ऐसी चीज़ है अगर इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो कृष्ण के और करीब और श्रेष्ठ भक्ति गोपियों को उठा रखती है? बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा सोचा समझा सवाल है। अगर टॉर्चर की बात करी जाए तो फिर वही सबको टॉर्चर है। तो पांडवों को जिस तरीके से टॉर्चर हो, भगवान के साथ रहने के बावजूद टॉर्चर सहना पड़ा, गोपियों को भी कई तरह के टॉर्चर। अब अगर कोई भी टॉर्चर जो है प्रहलाद का मुकाबला नहीं कर सकते, जो टॉर्चर प्रहलाद ने सहा उसका मुकाबला नहीं कर सकते बिल्कुल। अब मज़े की बात यह है ना कि टॉर्चर जो है वो पैमाना नहीं है भक्ति का कि किसने ज़्यादा टॉर्चर सहा, ये भगवान ने नहीं, इसको भगवान ने जो है पैमाना नहीं बनाया, इसको भगवान ने टच स्टोन नहीं बनाया, इसको भगवान ने मेजरिंग रॉड नहीं बनाया।
मेजरिंग रॉड ये बनाया है कि भगवान के लिए जो है आपका हार्ट कहाँ तक जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर, द कंपैरिजन बिटवीन प्रहलाद एंड गोपीज, ठीक है ना, जब आप करते हैं, ये और बात है कि गोपियों को प्रहलाद जो गोपियाँ जो है वो प्रहलाद को बहुत प्योरीफाई करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर हम चैतन्य लीला देखें तो चैतन्य लीला में जो है गदाधर पंडित जो है ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र पढ़ के सुनाते थे महाप्रभु, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। राधा रानी का फेवरेट कैरेक्टर भागवतम का कौन है मालूम है? वृत्तासुर, डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। राधा रानी के नजरों में सबसे बड़ा भगवान का सर्वेंट जो है गोवर्धन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो हम जो ये जजमेंट कर रहे हैं, ये जजमेंट थर्ड पार्टी एंगल से आ रहा है, नॉट फ्रॉम देयर एंगल, हाउ दे सी थिंग्स। वो तो कंस को भी वो प्रिविलेज कहते कि वो उसके पास वो प्रिविलेज है जो हमारे पास नहीं है, चाणूर मुष्टिक को वो प्रिविलेज है जो हमारे पास नहीं है, वो खुल्लम खुल्ला भगवान को गले लगा सकते, हम नहीं लगा सकते। सो दोज आर नॉट द, वो जितना भी मैंने कहा पैमाना किसको बनाएंगे, तो टॉर्चर पैमाना नहीं है, पैमाना ये है कि आपने हार्ट किस तरीके से भगवान को दिया और किस अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया। प्रहलाद महाराज के पास जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज द बिगिनिंग, बिल्कुल, यानी कि ज्ञान शून्य भक्ति जहाँ पर शुरू होती है वहां तक आए हैं प्रहलाद महाराज। वाई? बिकॉज उनकी जो भक्ति वो ऐसे ही होगी ना। सी, ज्ञान शून्य भक्ति जो है वो विष्णु के लिए ज्ञान शून्य भक्ति होने की जरूरत नहीं है, ज्ञान मिश्रित भक्ति चलो, बिकॉज अगर आप ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप विष्णु के कंधे पे जगह हाथ रख दोगे, तो आपका ऐश्वर्य का ज्ञान होना जरूरी है। मगर अगर आपको कृष्ण का ऐश्वर्य का ज्ञान आपके दिमाग में है तो फिर कृष्ण के कंधे में हाथ नहीं रखोगे, बिल्कुल उल्टा। तो डिपेंड करता है कि आप किसे पैमाना बना रहे, टारगेट क्या है, व्हाट कृष्णा लाइक्स। Krishna likes to be controlled by the devotees. Narayan also likes to be controlled by devotees, but उसके कुछ दायरे हैं. Devotees do not want so much to control Narayan. So ये, okay? Devotees हमेशा तैयार रहते, देखते हैं कि भगवान को क्या चाहिए, नारायण को क्या चाहिए, फौरन लेके देना। एक बार देखा नारायण थोड़ा सा जो है गुस्से में इधर उधर घूम रहे, थोड़ा सा जो है बेचैन लग रहे हैं, और जय विजय ने देख के समझ गए, he wants to fight. अब यहाँ पर लड़ेगा उनसे, देन द होल लीला के चार कुमार है, शाप दिया, ये वो नीचे, सिंपल नारायण के जो है माथे पे शिकन दे, एक शिकन देखती इमीडिएटली, बट दैट इज देयर। कृष्णा कृष्णा इज कृष्णा, कृष्णा इज नॉट गॉड। सो दैट आइडिया, इसके वजह से जो है गोपियों का जो वो अटैचमेंट है, वो प्योरिटी है, जिसको तभी जब उद्धव ने ही अप्रिशिएटेड, उन्होंने देखा, ठीक है ना। और तो और जब द्वारका की रानियों ने देखा, दे आल्सो अप्रिशिएटेड। सब ये सबसे मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्या कहते हैं, अपनी ब्याहता से किसी और की तारीफ करवाना जो जिसके साथ आपका रिश्ता हो। कहां तक क्या होगा? तो दैट आइडिया कि मोर, नो टिंज ऑफ ज्ञान, नो टिंज ऑफ कर्म, केवल भक्ति टू द हाईएस्ट लेवल, ये फर्क है। थर्ड पार्टी एंगल से समझेंगे, अदरवाइज ठीक है। आपने हाथ में लगा कर्म मिश्रित भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो आपने मुझे शुरुआत में बताया था कि जो सेवा विदाउट शरणागति होती है वो मुझे कर्म मिश्र भक्ति ही होती है। ऐसा नहीं, इस सुकृति, इस सुकृति, हाँ, इस कर्म मिश्र, क्योंकि इट इज कर्म मिश्र, और है क्या, इट इज कर्म मिश्र, बट इट इज गोना गिव यू सुकृति, कर्म मिश्र ऑफ ए वेरी लो लेवल, वेरी लो लेवल, कुछ वो पता ही नहीं कुछ, ठीक है, कर रहा जो भी कर रहा है, ठीक, गिव यू सुकृति, पुण्य कर्म। जी, कैन यू ऐसे भक्ति काफी वर्ड्स सुने हैं उपाधि ग्रंथों से, बट कैन यू डिफाइन व्हाट इज मतलब भक्ति, मतलब भक्ति मींस प्रेममय सेवा, दैट्स द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन। प्रेममय सेवा, कृष्ण की प्रेममय सेवा। एक तो नॉलेज के थ्रू सेवा करते हैं और एक डायरेक्ट वे कैन बी
जैसे घर में ड्यूटीज होते हैं, विदाउट नॉलेज वी कैन डू सर्विस। नो, यहाँ पर विदाउट नॉलेज की बात नहीं कर रहे। तभी मैंने, आप शायद या तो थोड़ा बाद में आएंगे, आप मिस कर रहे होंगे। मैंने तभी कहा था कि ज्ञान शून्य भक्ति का मतलब है ज्ञान के दहलीज को पार करने के बाद। ज्ञान शून्य भक्ति का मतलब बगैर ज्ञान का नहीं है, वो तो फिर अज्ञान है। अज्ञान एक अलग टर्म है और ज्ञान शून्य एक अलग टर्म है। यानी ज्ञान के दहलीज को पार करना। और ज्ञान जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है निर्विशेष ज्ञान, यानी वो ज्ञान जो आपको भगवान के इम्पर्सनल एस्पेक्ट की तरफ लेके जाएगा अल्टीमेटली। जब आप ये भागवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भागवत पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है। हाँ, जो भक्ति नहीं कर रहा, ही माइट एक्वायर नॉलेज रीडिंग ए बुक अबाउट कृष्णा, दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर कृष्णा। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना फॉर द पर्सन हु इज नॉट प्रैक्टिसिंग इज इंफॉर्मेशन। मगर जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मतलब है श्रवण। दिस इज वन ऑफ अ डायरेक्ट लिंब ऑफ भक्ति। ऐसा नहीं कि ये पढ़ के अब हम भक्ति शुरू करेंगे, अच्छा इससे मुझे पता चला भक्ति कैसे करनी है। भक्ति से ही पता चल रहा है भक्ति कैसे करनी है। ये आप एक भक्ति कर रहे हैं पढ़ते हुए, और इस पढ़ने के नतीजतन अब आपको पता चला और क्या करना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ज्ञान से आपको पता चला भक्ति कैसे करना है, कर्म से आपको पता चला कि भक्ति कैसे करना है, योग से पता चला कैसे भक्ति करना है। तो अगर बाकी सारी चीज़ों से ये पता चलता है भक्ति कैसे करना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए ना। तो जो श्रवण माध्यम है वो भक्ति का अंग भी है, और श्रवण एक अंग है, ज्ञान का भी मतलब नहीं ज्ञान का अंग नहीं। आपको किसने बताया? श्रवण ज्ञान का अंग नहीं है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा। फॉर्चुनेटली किसी किताब में नहीं है कि श्रवण ज्ञान का अंग है। वो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है अगर ऐसा होता तो भैया किसका अंग है? श्रवण ज्ञान का अंग नहीं है, श्रवण भक्ति का अंग है। और जब आप श्रवण करते हैं तभी तो आपको भक्ति कैसे करनी समझ आती है। अब आप उसको डिफाइन ऐसे करते हैं, अपनी रोजमर्रा की जो जबान में जो आप उसको बोलते हैं भक्ति का ज्ञान मिला, ये टर्म अपने आप में ही जो है विरोधास्पद है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि क्या कहते हैं, रात और दिन इकट्ठे चल रहे हैं। कई बार हम इस तरह की बात कर देते हैं कि जैसे कई बार जोक्स नहीं आते, ऐसे इस तरह के जोक्स भी आते हैं कि ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। दैट्स जस्ट लाइक लैंग्वेज को प्रॉपरली प्रेजेंट ना करने, सेमेंटिक्स की बात है। और अदरवाइज भक्ति का ज्ञान नहीं होता, भक्ति की भक्ति होती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये कोई आपको गलतफहमी है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है। मैं देखता हूँ इस कान में बात करते लोगों से भक्ति का ज्ञान मिल रहा है, बोलते नहीं है। जैसे आप कहीं किसी के घर जाओ तो वो हाथ जोड़ते हैं, मतलब प्रभु जी आपसे हमें बड़ा ज्ञान मिला। मैं सोच रहा होता हूँ उस टाइम पे, मैंने तो अद्वैत के बाद छुआ ही नहीं, ज्ञान कैसे मिला इसको? तो प्रभु जी आपसे बड़ा ज्ञान मिला। ये हिंदुस्तान में जो है ना, ये जबानी जमा खर्ची जो होती है, ये उसका तकिया कलाम है। प्रभु जी आपसे बड़ा ज्ञान मिला। हम ज्ञान दे ही नहीं रहे, हम तो भक्ति बांट रहे हैं। श्रवण के माध्यम से ही वो भक्ति जो है वो भक्ति जा रही है, उससे उसने नाम दे दिया ज्ञान का, उसे नहीं पता इसलिए भक्ति। ठीक है, चलिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर।